नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, नमाज और नमाज का सही तरीका, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करता हूँ और आपके सामने दलाइल और हक़ाइक़ के साथ बात करता हूँ। कल तक बात हुई क़याम, तकबीर तहरीमा, इमाम के पीछे क़िरात, ये सारी चीज़ों के हवाले से वन बाय वन गुफ्तगू की गई। आज मेरी जो गुफ्तगू है वो है तशहद में कैसे बैठना चाहिए, यानी अत्तहियात में कैसे बैठना चाहिए। मर्द के लिए सुन्नत ये है कि दो यानी कि कुछ नमाज़ें ऐसी हैं जिसमें 2 मरतबा तशहद में बैठा जाता है, जैसा कि ज़ोहर के फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर की 4 सुन्नतें हैं, असर के फ़र्ज़ हैं, असर की 4 सुन्नतें हैं, मगरिब के फ़र्ज़ हैं, इशा के फ़र्ज़ और 4 सुन्नतें, 2 मरतबा तशहद में बैठा जाता है। तो दोनों तशहद में अहले सुन्नत और सुन्नत यही है कि दायां पाँव खड़ा करके बायां पाँव बिछा कर इस पर बैठे। औरत दोनों पाँव दाईं तरफ निकाल कर बैठे और ज़मीन के ऊपर बैठे। लेकिन गैर मुकल्लद पहली तशहद में तो मर्दों की तरह बैठते हैं, दूसरी तशहद में औरतों की तरह। ये खिलाफ सुन्नत है। आइए इसके हवाले से सबूत मैं पेश करने जा रहा हूँ। तशहद में पहली हो या दूसरी, मर्द दायां पाँव खड़ा करे और इसकी उंगलियों का सर काबे की तरह हो और बायां पाँव बिछाए इस तरह बैठे। इस तरह बहुत सारी हदीस मौजूद हैं। वो जो तशहद में बैठना है तो ये जो उंगलियां हैं ना पाँव की, इनका सिरा जो है ये चीज़ें किबले की तरफ हों, यानी कि ऐसे मुड़ी हुई होंगी। जो तली है, जो हथेली है पाँव की, वो पीछे की तरफ होगी और ऐसे पाँव के ऊपर बैठा जाएगा। मुस्लिम शरीफ ने, इमाम मुस्लिम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक तवील हदीस रवायत की, जिसके आखिरी अल्फाज क्या हैं। फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बायां पाँव बिछाते थे और दायां पाँव खड़ा फरमाते थे। तशहद में बायां पाँव बिछाते थे, दायां पाँव खड़ा करते थे। बुखारी और निसाई ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत की, सुन्नत यह है कि तो अपना दायां पाँव खड़ा करें और बायां पाँव बिछाए। निसाई के अंदर ये बात जायद है कि दाएं पाँव की उंगलियां किबले की तरफ करें। बुखारी शरीफ, मालिक, अबू दाऊद, निसाई ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़वान अल्लाह ताला ने मजमाइन से रवायत की कि वो अपने वालिद अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखते थे कि आप नमाज में 4 जानों बैठते थे। फरमाते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठा। उस वक़्त मैं 9 उम्र था, तो मुझे हज़रत अब्दुल्ला ने इससे मना फरमाया और कहा कि नमाज की सुन्नत यह है कि तुम दायां पाँव खड़ा करो और बायां पाँव बिछाओ। मैंने कहा कि आप तो ये करते हैं, यानी 4 जानों बैठते हैं। तो फरमाया, मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा सकते, यानी मैं माजूरी की हालत में मेरे लिए परेशानी होती है, पाँव पे कोई मसला होगा तो यानी कि पालीती जिसे चौंकड़ी मार के बैठना। तिरमिज़ी शरीफ और तिबरानी ने हज़रत वाइल इब्न हजर से रवायत की, फरमाया कि मैं मदीना में आया तो मैंने दिल में कहा कि मैं हुजूर की नमाज़ देखूँगा। जब आप नमाज में बैठे यानी तशहद में
तो आपने बायां पाँव बिछा दिया और बायां हाथ बाईं रान पर रखा और दायां पाँव खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। ये तमाम तरह हदीसें वाज़ह सबूत हैं। अगली हदीस समात फरमाया तहावी ने हज़रत इब्राहीम नख़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की, आप मुस्तहब जानते थे कि मर्द नमाज में अपना बायां पाँव बिछाए ज़मीन पर और इस पर बैठे। अबू दाऊद शरीफ ने हज़रत इब्राहीम नख़ई से रवायत की, वो फरमाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपना बायां पाँव बिछाते थे, यहाँ तक कि इस कदम शरीफ की पुश्त स्याह हो गई थी। हज़रात मोहतरम, ये सारी की सारी अहादीस जो हैं बतौर नमूना पेश करने का मकसद क्या है कि कोई जो कहे कि ये है तो वो है, तो पता चला कि तशहद एक हो या दो हो, सुन्नत तरीका ये है कि बायां पाँव बिछाया जाए, दायां पाँव खड़ा किया जाए, अत्तहियात में इस तरह से बैठना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं जिस मसलक से मेरा ताल्लुक़ है, जिस इमाम से मैं मुंसलिक हूँ, वो है मेरे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। उनकी अक़ली, उनकी इल्मी बसारत और ताकत आपके सामने है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह दीन मतीन पर सही सही चल कर सही सही नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।